में रिमाल तूफान ने आधी रात को कोहराम मचा दिया। बंगाल की खाड़ी से उठे रिमाल तूफान की वजह से दक्षिण 24 परगना और कोलकाता समेत कई इलाकों में बहुत तबाही हुई। एक आदमी की मौत की खबर आई, जगह जगह पेड़ गिर गए। कोलकाता एयरपोर्ट से कई उड़ानों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर उनका समय बदल दिया गया। रिमाल तूफान की वजह से बिहार के 6 से ज्यादा जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि रिमाल तूफान की वजह से बंगाल की ही नहीं, बिहार के कई इलाकों पर भी आफत आ सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठा रिमाल तूफान आधी रात में बंगाल के समंदर के किनारे बसे इलाकों से टकराया। यह तूफान सबसे पहले दक्षिण 24 परगना पहुंचा और बर्बादी का बवंडर ला दिया। सड़कें पेड़ों से पट गईं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। रात भर तांडव के बाद दक्षिण 24 परगना में सुबह भी तूफानी हवाएं चली। तेज हवाओं के बीच वहां लहरों ने भी डरा दिया। ऐसा लगा कि बाढ़ आ जाएगी। तेज हवाओं के बीच हिलते पेड़ों को देखकर लगा कि वो कभी भी गिर सकते हैं। डरावने हालात के बीच लोगों ने सड़कें साफ करनी शुरू की, क्योंकि रात में आए तूफान की वजह से ढेरों पेड़ और उनकी टहनियां सड़कों पर गिर गईं और इन टहनियों को इन लोगों ने तूफानी मौसम के बीच हटाना शुरू किया। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा रिमाल तूफान दक्षिण 24 परगना के उन इलाकों से टकराया जो सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, और इसलिए वहां तूफान की वजह से स्थिति खराब हो गई। दक्षिण 24 परगना क्षेत्रफल के हिसाब से बंगाल का सबसे बड़ा जिला है और रिमाल तूफान का लैंडफॉल दक्षिण 24 परगना में आने वाले सागर द्वीप से बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच हुआ और वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इस वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, कुछ की टहनियां टूट गईं और कुछ तो उखड़कर नदी में जा गिरे। एक तस्वीर में एक आदमी ऐसे ही एक पेड़ को काटता नजर आया। ये तबाही उसी वक्त शुरू हो गई थी जब आधी रात को रिमाल तूफान दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप से टकराया। एनडीआरएफ की टीम के सामने तो चुनौती ही खड़ी हो गई, क्योंकि एक तरफ घना अंधेरा था और दूसरी तरफ तेज हवाएं। और ऐसे हालात में एनडीआरएफ को राहत और बचाव के काम में जुटना पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ सड़कों पर गिर गए और अगर ये पेड़ सड़कों पर ही पड़े रहते तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम ने रात में पेड़ों को सड़कों से हटाना शुरू किया। इसकी जो तस्वीरें आई वो डरावनी थीं, क्योंकि तेज बारिश और तेज हवा के थपेड़ों के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने कटर से पेड़ों की टहनियों को काटना शुरू कर दिया। इन लोगों का काम इसलिए और मुश्किल हो गया क्योंकि अंधेरा था और सड़क पर पेड़ों की टहनियां नहीं बल्कि पूरे के पूरे पेड़ गिरे हुए थे। इसलिए इन पेड़ों को रातों रात हटाना जरूरी था। इसलिए एनडीआरएफ के जवानों ने पहले पेड़ों की टहनियों को काट काट कर रास्ता बनाया और ये सिलसिला रात भर चला। क्योंकि तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिण 24 परगना में ही देखा गया। बंगाल के दक्षिण 24 परगना की भौगोलिक स्थिति की वजह से भी वहां के हालात डरावने हो गए, क्योंकि दक्षिण 24 परगना की सीमा कोलकाता और सुंदरबन डेल्टा की नदियों से लेकर बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक फैली है। दक्षिण 24 परगना की सीमा उत्तर में उत्तर 24 परगना, पश्चिम में पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा का इलाका भी दक्षिण 24 परगना की सीमा से लगता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पश्चिम बंगाल से उठने वाला रिमाल तूफान सुंदरबन डेल्टा के इलाके में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। और रिमाल तूफान के दक्षिण 24 परगना के तटीय इलाकों से टकराते ही वो चेतावनी सच साबित हो गई, क्योंकि तूफान ने दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन इलाके में कोहराम मचा दिया और वहां तेज हवाओं के साथ खूब बारिश हुई। दक्षिण 24 परगना से होते हुए ये तूफान उसकी सीमा से लगे पूर्वी मेदिनीपुर और कोलकाता भी पहुंचा। कोलकाता में तो तूफान की वजह से रात में जबरदस्त बारिश हुई और खूब पेड़ गिरे। सड़कों पर पानी जमा हो गया, क्योंकि रिमाल तूफान की वजह से कोलकाता में जमकर बारिश हुई और इस वजह से लोगों को सुबह सुबह पानी से भरी सड़कों से गुजरना पड़ा। एयरपोर्ट जाने वालों को भी परेशानी हो गई। पानी जमा हुआ है, वही थोड़ा दिक्कत हुआ, कैब भी कैंसिल कर रहे थे। खबर आई कि कोलकाता में बारिश की वजह से दीवार गिर गई और एक आदमी की मौत हो गई। रिमाल तूफान का लैंडफॉल रात में शुरू हुआ था, जो करीब 4 घंटे तक रहा और इसी वजह से कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे और इसीलिए कोलकाता एयरपोर्ट से 21 घंटों के लिए कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इसका 300 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थी। और यही नहीं, बंगाल से तूफान गुजरने के बाद बिहार को भी अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि रिमाल तूफान का असर बिहार के 6 से ज्यादा जिलों में देखा जा सकता है।
और इस वजह से पटना से उड़ने वाली और पटना पहुंचने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान बिहार के 6 जिलों में अपना असर दिखा सकता है, क्योंकि बंगाल में तबाही के बाद ये तूफान बिहार की ओर बढ़ गया। इसके अलावा चक्रवाती तूफान रिमाल की वजह से ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई, क्योंकि ये सभी राज्य बंगाल के आसपास हैं। यानी रिमाल तूफान बंगाल से तो गुजर गया, लेकिन अभी कई राज्यों में खतरे की घंटी बज रही है।